हेलो एवरीवन, जय हिंद। जब भी हमें जीएसटी कैलकुलेट करना होता है तब हम टैक्सेबल इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा कोई परचेस इनवॉइस आ जाता है जिस पर कुछ वैल्यू मिसिंग होती है, जैसे कि टैक्सेबल, टैक्स रेट, टोटल टैक्स या फिर टोटल। तब हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम टोटल 4 एग्जांपल देखेंगे, लेकिन हम एक ऐसी मेथड देखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आपके इनवॉइस पर कुछ भी मिसिंग हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, टैक्स रेट हो, टोटल टैक्स हो या टोटल हो, आप उसको तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए ताकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड है वो आपको समझ में आ सके। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, मतलब आपकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। जैसा कि यहां पर देखिए हमारे पास टैक्स रेट है और टैक्सेबल है और इसके बेस पर हम टोटल टैक्स एंड टोटल इसको काउंट करना चाहते हैं। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जब भी हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो इस तरह से टैक्स एंड टोटल को काउंट करते हैं और तब भी हम टोटल टैक्स को काउंट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं, लेकिन हम उसके अवेयर नहीं होते। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और उसके बेस पर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है। स्टैंडर्ड वैल्यू इस प्रकार से होती है, आपके पास टैक्सेबल है वो हमेशा 100 होता है, क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो हम 100 पे काउंट करते हैं। और मान लीजिए आपका टैक्स रेट 18% है, तो आपका जो टोटल टैक्स होगा वो 100 पर 18% मतलब 18 रुपीज होगा। और जो टोटल होगी वो टैक्सेबल प्लस टैक्स मतलब 118 होगी। अगर मान लीजिए आपका जो टैक्स रेट है वो 12% है, तो टैक्सेबल 100, टोटल टैक्स 12 और टोटल 112 होगी। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ पर टैक्सेबल है वो हमेशा 100 रहेगी और टोटल टैक्स एंड टोटल ये टैक्स रेट के अनुसार चेंज होगी। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टैक्स रेट है और टैक्सेबल है, इसके बेस पर हमें टोटल टैक्स निकालना है और टोटल निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड हमारे टैक्सेबल है 100 और उसके बाद टोटल टैक्स। तो टोटल टैक्स मैं यहाँ पर 18 कर देता हूँ, हमारा 18 है तो मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ। उसके बाद एक्चुअल टैक्सेबल कितनी है, तो एक्चुअल टैक्सेबल 2000 है, तो मैं यहाँ पर 2000 लिख देता हूँ। और यहाँ पर एक्चुअल टोटल टैक्स कितना है, तो इसी को हम काउंट करना चाहते हैं। तो अभी हम इसको काउंट करना चाहते हैं, तो आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू। तो जो भी हमारे पास दो वैल्यू है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एक वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे। जैसा कि यहां पर देखिए इज इक्वल टू टैक्सेबल इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटर। तो हमारा जो टोटल टैक्स है वो 360 है। अभी हमारा कैलकुलेशन राइट है या रॉन्ग है ये हम कैसे देखेंगे, तो यहां पर इज इक्वल टू ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू, उसी तरह से यहां पर इज इक्वल टू ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू इंटर। ये जो दो वैल्यू होंगे वो सेम होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 36,000। तो हमारा जो टोटल टैक्स है वो 360 है और टोटल आपको मालूम ही है इज इक्वल टू टैक्सेबल प्लस टोटल टैक्स इज इक्वल टू टोटल। और आप यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इसमें बाइफरकेट कर सकते हैं। इसका रूल आपको मालूम ही होगा, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ। आईजीएसटी तब लगता है जब हमारा सेल्स है वो इंटरस्टेट होता है। इंटरस्टेट सेल हम किसको बोलते हैं, मान लीजिए मेरा जो जीएसटी नंबर है वो महाराष्ट्र में और मैं गुजरात, राजस्थान इस तरह से सेल्स कर देता हूँ। मतलब आपका जिस स्टेट में जीएसटी है उसके अलावा आप अलग स्टेट में सप्लाई कर देते तो वो इंटरस्टेट सप्लाई होता है और उस पर आपका जो पूरा टैक्स रेट है उसका पूरा आईजीएसटी लगता है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी तब चार्ज होते हैं जब हमारा सेल्स है वो इंट्रास्टेट होता है। मतलब आपका जीएसटी नंबर जिस स्टेट में उसी स्टेट में आप सेल्स करते हैं तो हम उसको इंट्रास्टेट सेल कहते हैं। मतलब मेरा जीएसटी नंबर महाराष्ट्र में और मैं महाराष्ट्र में सेल्स कर देता हूँ
तो 9% CGST और 9% SGST इस तरह से चार्ज होगा। तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ पर SGST इज इक्वल टू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और अगर IGST होगा तो इज इक्वल टू टोटल टैक्स। और आपका या तो IGST रहेगा या फिर CGST SGST रहेंगे, तीनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे। मतलब टोटल टैक्स निकालने का फॉर्मूला ये है टैक्सेबल इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। मतलब यहां पर देखिए इज इक्वल टू टैक्सेबल इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है वो आप लिख के रख सकते हैं, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है इसको जब आप बार बार यूज करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर टैक्स रेट और टोटल के बेस पर टैक्सेबल वैल्यू एंड टोटल टैक्स निकालते हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसा परचेस इनवॉइस आ जाता है जिस पर हमें टोटल शो होती है और टैक्स रेट शो होती है, और टैक्सेबल और टोटल टैक्स उसमें ठीक से दिखाई नहीं देते या फिर गलत कैलकुलेट होते हैं। तो उस वक्त हम टैक्सेबल और टोटल टैक्स निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास टोटल है और टैक्स रेट है, तो स्टैंडर्ड में हमारा जो टोटल है वो 118 होती है। मतलब देखिए टैक्सेबल प्लस टैक्स रेट इज इक्वल टू टोटल 118। तो मैं यहाँ पर टोटल लिखता हूँ 118। अभी टैक्सेबल कितनी है तो 100। अभी यहाँ पर एक्चुअल टोटल कितनी है 2360। अभी यहाँ पर एक्चुअल टैक्सेबल कितनी है ये हमें काउंट करनी है। इसका मतलब ये होता है जब हमारे पास 118 टोटल है तो हमारे टैक्सेबल 100 है। तो अभी हमारे पास टोटल 2360 है, तो हमारी टैक्सेबल कितनी है, तो यहां पर इज इक्वल टू एक्चुअल टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट इंटर। तो हमारा जो टैक्सेबल है वो 2000 है, और यहां पर देखिए हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी मैच हो रहा है। मतलब अगर आपको टैक्सेबल निकलनी है तो टोटल वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल निकालता हूं इज इक्वल टू टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। तो 100 प्लस टैक्स रेट कितना है 118। अगर आपका टैक्स रेट 12% है तो 112 होगा इंटर। तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू 2000 है, और टैक्स रेट हम निकाल सकते हैं इज इक्वल टू टोटल माइनस यहां पर टैक्सेबल इंटर। या फिर आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके भी टोटल टैक्स को निकाल सकते हैं। तो टैक्सेबल निकालने का फॉर्मूला ये है एक्चुअल टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 2 क्लिक है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ टोटल टैक्स एंड टैक्स रेट है, और उसके बेस पर हमें टैक्सेबल और टोटल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा परचेस इनवॉइस है जिस पर आपको सिर्फ टोटल टैक्स शो हो रही है और टैक्सेबल और टोटल जो है वो रॉन्ग है या फिर शो नहीं हो रही है, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड टैक्सेबल वैल्यू है वो 100 है, और स्टैंडर्ड टोटल टैक्स जो है वो 18 है, और एक्चुअल टैक्सेबल कितनी है वो तो हमें निकालनी है। और यहाँ पर टोटल टैक्स कितना है तो यहाँ पर 360। अभी यहाँ पर 100 इंटू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स रेट। तो यहां पर देखिए इज इक्वल टू 100 इंटू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स रेट इंटर। तो हमारा जो एक्चुअल टैक्सेबल है वो 2000 है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी मैच हो रहा है। मतलब टैक्सेबल निकालने का फॉर्मूला है 100 इंटू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स रेट इज इक्वल टू 100 इंटू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स रेट इंटर। तो देखिए टैक्सेबल 2000 आ चुका है। और अगर आपको टोटल टैक्स के बेस पर टोटल निकालनी है तो भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं टोटल कर देता हूं। देखिए अभी हमारी स्टैंडर्ड टोटल कितनी है 118, और टोटल टैक्स 18 है। अभी एक्चुअल टोटल कितनी है ये आपको मालूम नहीं है, और टोटल टैक्स कितना है 360। तो इज इक्वल टू 118 इंटू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स रेट इंटर। तो यहां पर देखिए 2360। मतलब अगर आपको
यहाँ पर टैक्सेबल की जगह पर यहाँ पर टोटल निकालनी है, तो यहाँ पर 100 की जगह पर 118 कीजिए इंटू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स रेट इज इक्वल टू 118 इंटू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स रेट इंटर यहाँ पर देखिए 2360। अभी हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टैक्सेबल है और यहाँ पर टोटल टैक्स है, उसके बेस पर हमें टैक्स रेट निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके आप जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको इस कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड टैक्सेबल है वो 100 है और टोटल टैक्स कितना है वो हमें पता नहीं है। एक्चुअल में टैक्सेबल कितनी है तो 2000 है और टोटल टैक्स कितना है तो 360 है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टोटल टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इज इक्वल टू टोटल टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इंटर। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टैक्सेबल है वो 18% है। मतलब जब भी आपको टैक्स रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है टोटल टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल। यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल। तो टैक्सेबल हमारी यहाँ पर है मतलब C5, तो मैं यहाँ पर C5 टाइप कर देता हूँ क्योंकि फॉर्मूले की वजह से छुप गया है, इंटर। तो देखिए हमारा जो टैक्स रेट है वो 18% है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको एक्सेल या जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।